नमस्ते बच्चों, आज हम रसखान पाठ का भाग दूसरा, जो कि हमने पहले आपको बताया था और पढ़ाया था कि रसखान रस के खान यानी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान के हमने 2 पद पढ़े थे। आज हम तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शब्दार्थ की। गूंज का मतलब होता है गूंची या रति। स्वांग का मतलब रूप धारण करना। भावतो यानी अच्छा लगना। अधरान का मतलब होठों को। कानन यानी कानों में। अंगुरी यानी अंगुली। और टेरी का मतलब पुकार कर। काली यानी कल। को यानी कोई भी। वा यानी उस। और धुनी यानी धुन। और टेरी यानी पुकार कर। तो ये ब्रज भाषा के शब्द है और अमूमन हमारे इजी वे में समझ में नहीं आए तो हमें इनको 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए। तीसरा पद, मोर पका सिर ऊपर राखई, गूंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी तन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वो मेरो रस खान सो, तरे कही सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। यानी इसमें कृष्ण और गोपिकाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन रसखान ने किया है। श्री कृष्ण के विभोर यानी कृष्ण के प्रेम में आकुल एक गोपी अपनी सखी से अनुरोध करती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए वो तैयार है। यानी मैं स्त्री हूँ, एक गोपिका हूँ, और यदि मुझे कृष्ण की हर चीज़ से प्यार है तो कृष्ण की हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मुझे कोई कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कह दे तो भी मैं वो धारण कर सकती हूँ। बस श्री कृष्ण की भांति लिखा ना, मोर पका सिर ऊपर राखो, यानी वह कृष्ण के समान पीताम्बर धारण करने से पहले मोर पंख अपने सर पे लगा सकती है। गले में गुंजाओं के आसपास यानी इस साइड में पीताम्बर धारण कर सकती है। हाथ में लाठी ले सकती है। गले में गुंजाओं में बनी लाठी को ऐसे पकड़ते हैं ना, ये सभी कृष्ण की जो चीज़ें हैं वो उनको मन में भा गई है। साथ ही सखी से अनुरोध करती है कि हे सखी, कृष्ण का पूरा स्वांग में रचने के लिए तैयार हूँ। यानी कृष्ण की हर चीज़ से मुझे अथाह अनन्य प्रेम है। किंतु श्री कृष्ण के ऊपर होठों पे रखी हुई गई बांसुरी है, वो अपने होठों पे कभी रखना स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली तो फिर मेरी सौतन हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण की मुरली है वो अपने होठों पे रखते थे, तो कृष्ण का प्रेम मुरली के साथ था। तो मैं ये कभी नहीं चाहती कि मुरली भगवान कृष्ण से प्रेम करे। मैं ये बात कभी कतई बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि मुरली को तो मैं अपनी सौतन मानती हूँ। आगे उन्होंने कहा है, इसमें देखो, इस बात से ये प्रकट होता है कि गोपिकाओं का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो अथाह था, अनंत था, अनन्य था। कोई भी प्रेमी अपनी प्रिया के बीच में तीसरे को कभी स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार यहाँ गोपिका का सुंदर भाव है वो कृष्ण के प्रति है, और मुरली के प्रति सौतन का भाव है। और गोपिका सखी से अनुरोध करके वो वेशभूषा इसलिए धारण करती है ताकि कृष्ण की अनुपस्थिति में भी वो कृष्ण का आभास कर सके, कृष्ण के प्रति प्रेम जता सके। अगला पद बच्चों देखिए, कानन ते अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हो, मोहन तान निशोर सिखानी, अटा चढ़ी गोदन गे है तो गए हो, तेरी कहा सिगरी ब्रज लोकनी, कोलई को कितनो समझेयो, मायरी माँ मुख की मुस्कान संवारी न जे है न जे ही न जे है। यानी इसमें वही
गोपिका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाती हुई कहती है कि कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन करके मैं इतनी मोहित हो जाती हूँ। एक सखी, एक गोपिका दूसरी गोपिका को कृष्ण का प्रेम जताने के लिए कहती है। और आपको मालूम है, पुरुष अपनी प्रेम की बातें करते हैं, स्त्री अपनी प्रेम की बातें करती है। वो अपने हर किसी से प्रेम को बढ़ा चढ़ा के कहती है। जैसे मान लो कोई शिव को मानने वाले हैं तो वो शिव की प्रशंसा करेंगे, कोई कृष्ण को मानने वाले हैं तो कृष्ण की प्रशंसा करेंगे, राम को मानने वाले राम की प्रशंसा करेंगे, अल्लाह को मानने वाले अल्लाह की प्रशंसा करेंगे। क्योंकि अपना, कहते हैं ना, बाकी तो सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो यहाँ गोपिकाएं कृष्ण के प्रति भाव जता रही है। एक गोपिका दूसरी गोपिकाओं को कृष्ण की बड़ाई और कृष्ण की हर चीज़ों की प्रेममयता, प्रेम तल्लीनता को प्रकट करते हुए कहती है कि यदि किसी प्रकार कृष्ण की बांसुरी की धुन मुझे सुनाई दे दे या बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ जाए तो मैं बड़ी अधीर हो जाती हूँ, फिर मुझे आगे कुछ सोचता नहीं है। हायरी माँ, कृष्ण के चेहरे की मधुर मुस्कान, उसकी बांसुरी की तान सुन करके ही मेरे ऊपर मनमोहित कर देती है। यानी ये कृष्ण का जादू समझिए। कृष्ण की जब बांसुरी बजती तो सभी लोग अपना अपना काम करना भूल जाते थे, क्योंकि वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे। यहाँ कानों में उंगली डालना का मतलब, यहाँ गोपिका का कहना मतलब है मैं उनकी आवाज़ को सुन नहीं सकती, क्योंकि यदि मैं सुनती हूँ तो मैं अधीर हो जाती हूँ, निढाल हो जाती हूँ, फिर मुझे उस तान को सुनना ही पड़ता है, मुझे काम बीच में छोड़ना पड़ता है। तो बच्चों, इससे पाठ से ये सिद्ध होता है, हालांकि ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग रसखान जी ने किया है, तो कृष्ण और गोपिकाओं का अनन्य प्रेम इस पाठ में दर्शाया गया है। और ये पाठ आपके आज पूरा हुआ। इनके कुछ प्रश्न हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसके उत्तर भी बोल भी दूंगा और लिख भी दूंगा, क्योंकि आप यदि बोर्ड पे आपको सही रूप से दिख नहीं पा रहा है तो आप निश्चित रूप से बोर्ड पे देख करके या सुन करके लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। बच्चों, इसमें ब्रजभूमि के प्रति कृष्ण का प्रेम किन किन ब्रजभूमि के सभी वासी कवि को ब्रजभूमि से आघात प्रेम है। लिखो बच्चों, उसका प्रेम ब्रज का ग्वाला बनने में भी है ना, और नंद की गाय बनने पक्षी गोवर्धन पर्वत का पत्थर वन
बाग सरोवर करील कुंज पर अपना सर्वस्व न्योछावर रूप में हुआ है। बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्रज के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रज की भूमि के प्रति कवि को ब्रज की भूमि से अगाध प्रेम है। उसका प्रेम ब्रज का ग्वाला, नंद बाबा की गाय, पक्षी, गोवर्धन पर्वत का पत्थर, वन, बाग, सरोवर, करील कुंज पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर लिखिए बच्चों। कवि ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है कि कृष्ण की यादें इन सब में जुड़ी है। ठीक है ना बच्चों, आज आप इसके 2 सवाल करोगे। बाकी के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में जल्द ही आपको करवा देंगे। आप अपनी कॉपी में ये 2 सवाल कर लीजिए। पहले भी 1-2 सवाल मैंने दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। यदि वो और ये सवाल सेम आपको लगते हैं तो आप इनको ना करें, और अगले भाग में, अगले वीडियो में हम आपके इस पाठ के पूरे प्रश्न करवाएंगे। तो आप इन पदों को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और इन प्रश्नों को करते रहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है ना? अपने आप में सावधान रहिए, क्योंकि महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सावधान रहना है। अपने आप को इस महामारी से बचाते हुए चलना है। तो बच्चों खुश रहिए, साफ़ सुथरे रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए और आसपास गंदगी ना करें। इसी से हमारा ये बचाव होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।